भाई लक्ष्मण सिंह, अनिल डहीना और डॉक्टर साहब, पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहां रिवाड़ी में उपस्थित इलाके की आई हुई सरदारी, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, आप सबकी तरफ से सबसे पहले तो अमित भाई का मैं स्वागत करता हूं कि आज के दिन जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इलेक्शंस चल रहे हैं तो उन्होंने टाइम निकाल करके और रिवाड़ी को नवाजा और आज आपके बीच में आकर के मैं समझता हूं जो संदेश देकर के जाएंगे हमारी पार्टी के लिए और हमारे सभी तीनों कैंडिडेट्स के लिए सकारात्मक रहेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि रिवाड़ी एक प्रतिष्ठित सीट दक्षिणी हरियाणा की कहलाई जाती है। अनेक लोग यहां से लड़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन टिकट तो एक ही को मिलती है। दुर्भाग्यपूर्ण पिछले दिनों के अंदर भी और इस दिनों के अंदर भी जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाई वो पार्टी से बागी होकर के और इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर अपना पर्चा भर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन ये किसी इंडिविजुअल का इलेक्शन नहीं है, ये साउथ हरियाणा के वर्चस्व का इलेक्शन है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर हमारा वर्चस्व और दबदबा रहेगा या नहीं रहेगा। ये किसी एक बिरादरी का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बिरादरी से इलेक्शन जीत नहीं सकता। सभी को इसके अंदर अपना आहुति डालनी पड़ेगी और योगदान देना पड़ेगा। इसलिए मैं यूं कहता हूं कि जब यहां पर से कोई कैंडिडेट तय किया जाता है पार्टी की तरफ से तो उस कैंडिडेट के प्रति चाहे किसी को निराशा ही क्यों ना हो टिकट ना मिलने के बावजूद, तो उसको अपनी निराशा को की घूंट पी करके और इस कैंडिडेट के लिए लक्ष्मण सिंह के लिए काम करना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2 बार मेरी बेटी ने यहां से टिकट मांगा था, सन 14 के अंदर मांगा था और सन 19 के अंदर मांगा था। पार्टी ने मेरी बेटी को टिकट नहीं दिया, लेकिन जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे, बावल से खड़े हुए थे, कोसली से खड़े हुए थे, रिवाड़ी से खड़े हुए थे, बरकरार उनके साथ देकर के उनको जिताने के अंदर अपनी तरफ से जितना भी योगदान था सो वो उन्होंने दिया। आज मैं अमित भाई आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता कि आप जितने यहां पर आकर के असर डालेंगे वो तो डालेंगे ही, लेकिन मैं रिवाड़ी से हमेशा लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर जीतता आया हूं और इस बार भी जो हमारे 3 हलके हैं, रिवाड़ी के कोसली तो खैर रोहतक में चला गया, लेकिन बावल और रिवाड़ी दोनों हलके के अंदर आज के दिन हमने जो जीत प्राप्त करी है उसके अंदर सर्वप्रथम जीत इस क्षेत्र की अगर किसी ने की है तो रिवाड़ी हलके ने की है। तो लक्ष्मण सिंह आज के यहाँ के प्रत्याशी हैं, डहीना से हमारे अनिल डहीना हैं और डॉक्टर साहब हमारे बावल से कैंडिडेट हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया था लोकसभा के अंदर, कृपा करके लक्ष्मण सिंह यादव को भी अपना ही कैंडिडेट समझें। ये समझें कि आज के दिन इंद्रजीत सिंह इलेक्शन लड़ रहा है, आज के दिन अमित भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इस रिवाड़ी की सीट को किसी सूरत में नहीं खो सकते, क्योंकि कहा जाता है कि रिवाड़ी से ही दक्षिणी हरियाणा की राजनीति चलती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आपके अजीज के तौर के ऊपर, आपके हमसफर साथी के तौर के ऊपर, कि आज के दिन हमारे इन तीनों कैंडिडेट्स को आप यहां पर से जिता करके भेजें, अपनी रिश्तेदारियों के अंदर जाएं और जो 5-7 दिन बकाए हैं 5 तारीख तक, चैन से इन दिनों के अंदर ना बैठें और रिश्तेदारी में जा करके और कमल के फूल के लिए अपना वोट बटोरें। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राव इंद्रजीत सिंह जी। मुझे लगता है कि ये जो भीड़ बता रही है, ये जोश बता रहा है कि जनता ने अपने नेताओं का साथ देने का मन बना लिया है और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और अब जिनको सुनने के लिए रेवाड़ी जिले का अपार जनसमूह इकट्ठा हुआ है, हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य, जिनके फैसलों की पूरी हिंदुस्तान सराहना करता है, जिनके फैसलों से पड़ोसी देश भी थर्राता है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे राजनीतिक पंडित केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से आप आए, अपना संबोधन दें और रेवाड़ी की जनता की विकास की दिशा दें।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, रेवाड़ी वालों की आवाज को क्या हो गया है? राव तुलाराम की भूमि है भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक सभी लोग दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज की इस भाजपा की सभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बडोली जी, हमारे सुरेंद्र नागर जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, हुकमचंद जी, और आज जिन 3 प्रत्याशियों को मैं जिताने के लिए आया हूं, ऐसे हमारे आगे आइए लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मण यादव रेवाड़ी, ताली बजाइए जोर से जरा। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी बावल से, श्री अनिल यादव जी कोसली से, तीनों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों, ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताकर हमने चंडीगढ़ भेजना है। ये बात हम सबको याद रहनी चाहिए। बैठिए भाई साहब। आज सबसे पहले मोती चौक घंटेश्वर मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। रेवाड़ी आया हूं तो सन 57 की क्रांति के महानायक हरियाणा के ही सुपुत्र श्री राव तुलाराम जी को उनकी देश के लिए किए हुए कामों के लिए प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा की भूमि बलिदान और वीरता की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि ज्ञान, अध्यात्म और गीता की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि शक्ति और समृद्धि की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि से हम सब गुजरात से आते हैं। हमारे यहां गुजरात में हरियाणा, पंजाब उसको बड़े सम्मान से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा ये भूमि है जिसकी माताओं ने सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का लाल भेजने का काम किया है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, तो इसमें हमारे हरियाणा के जवानों का बलिदान, वीरता और शौर्य शामिल है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे याद है मोदी जी ने 2014 के प्रचार की शुरुआत यही हरियाणा से की थी, यहीं से की थी। और उन्होंने वादा किया था कि 40-40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का जो मांग हमारे सेना के जवानों का, उनके परिवारजनों का है, उसको हम पूरा करेंगे। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक 40 साल तक कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम कर दिया।
और आज 1 महीने पहले 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत